शाहीन एकेडमी नांदेड़ के नीट इम्तिहान 2024 के टॉपर और साल गुज़िश्ता 2023 के टॉपर तलबा की एक तहनीती तकरीब नांदेड़ शहर के उर्दू घर में मुनक्किद की गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मुफ्ती रोशन शाह कासमी, डॉक्टर मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग, जनाब इकबाल अहमद, जनाब मोहम्मद अब्दुल मुख्तदीर के अलावा असातिज़ा, तलबा, सरपरस्त की एक कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हुआ। बाद नजराने नात पाक पेश किया गया। इब्तिदाई खिताब में नांदेड़ शाहीन एकेडमी के रूह रवा जनाब अब्दुल हई ने नीट कामयाब तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इन तलबा की कामयाबी में जहाँ तलबा की सख्त मेहनत रही है, वही इदारे के असातिज़ा और वालिदीन की कोशिशें भी शामिल हाल रही। उन्होंने कामयाब तलबा से मुखातिब होकर कहा कि आगे आपको कई नई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इनका इस्तिकामत के साथ मुकाबला करें। साथ ही तलबा को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ याद रखें और शाहीन एकेडमी की तरबियत को ना भूलें। आखिर में उन्होंने कामयाब तलबा, इनके सरपरस्तों और शाहीन एकेडमी के असातिज़ा, दीगर स्टाफ को मुबारकबाद पेश की। शाहीन एकेडमी नांदेड़ में 2024 के टॉपर्स को तहनीत पेश की गई और उलमा इकराम की सरपरस्ती भी रही। यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी आए और मैं बीदर से यहाँ हाज़िर हुआ। मुझे बेपनाह खुशी होती है जब भी मैं नांदेड़ आता हूँ। यहाँ के माहौल को, जो कॉलेज डेवलप हो रहा है, बेटे बेटियाँ तरक्की कर रही हैं और यहाँ पर इनकी तरबियत की जा रही है, जिसकी आज एक शदीद ज़रूरत है। और काबिल मुबारकबाद हैं अहलियान नांदेड़ जो एक ऐसे इदारे को पसंद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ से सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान बनाकर माशरे में भलाई फैलाने, बुराई को ख़त्म करने वाले और मोहब्बतें फैलाने वाले ये नस्ल को तैयार करने का इरादा है। इस मरतबा 20 से ज़्यादा स्टूडेंट गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट ले रहे हैं। गुज़िश्ता साल एक हमारी बेटी यहाँ से एम्स में, नागपुर एम्स में एडमिशन ली है। एक बड़ा कारनामा है। प्यार भरा माहौल, पाक साफ़ माहौल और तमाम डिस्ट्रैक्शन से साफ़ माहौल जो है बना है। हॉस्टल में ख़ास तौर पे बॉम्बे से, नासिक से और महाराष्ट्र के नागपुर से जो है स्टूडेंट आकर यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं। बॉम्बे से भी लोग यहाँ पर आकर हॉस्टल में बेनिफिट ले रहे हैं। हम हॉस्टल को और बेहतर अंदाज में बनाकर एक बड़ी तादाद में बच्चों की खिदमत करने का इरादा किए हैं और मैं तमाम नांदेड़ के ज़िम्मेदारों से और शाहीन के वेल विशर्स का शुक्रिया अदा करूँगा और दुआओं की दरख्वास्त करूँगा। मैं बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, वैसे बच्चों को आपकी तरफ से देखिए, हम डे वन से ही ये फ़ीस की बुनियाद पे होता है, लेकिन हम 80% बच्चों से फ़ीस लेकर 20% बच्चों की उसमें मदद करने का हमारा एक ट्रेंड है। यतीम बच्चों के लिए कुछ खुसूसी रियायत और हाफिज़ों के लिए खुसूसी रियायत हमारी शाहीन के तमाम ब्रांचेस में ये चीज़ है। मैं आज यहाँ पर प्रोग्राम में पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया, अपनी औलाद को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश ज़रूर रखिए, IAS IPS बनाने की ख्वाहिश ज़रूर रखिए, लेकिन ये ख्वाहिश रखना ना भूलिए कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, नजात का ज़रिया बन जाए, जन्नत में दर्जात बुलंद करने का ज़रिया बन जाए। एक माहौल बनाना है, यही हमारा फ्यूचर है। एक खुसूसी रिक्वेस्ट मैं मुल्क भर में कर रहा हूँ कि निकाह को आसान और मसनून बनाना है। फजूल खर्ची निकाह में बढ़ गई है और यकीनन वो निकाह पसंदीदा निकाह नहीं है। बेहतरीन निकाह वो है, हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसमें कम खर्च हो। और ऐसे फजूल खर्ची वाली निकाह में जाकर शिरकत करना, उसकी तायीद करना, मुबारकबाद देना और खाना कोई मुनासिब काम नहीं है। इसकी बैकाट के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया भर में। ये सारा पैसा तालीम और तरबियत में और मिल्लत के मईशत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल में आना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इक़रारनामा बनाया गया है और नांदेड़ के तमाम मसाजिद में उसकी स्टैंडी रखने का इरादा है। मैं तमाम लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इक़रारनामा पढ़ें और शादियों में शिरकत का, निकाह के दिन की दावत का बैकाट करेंगे, निकाह में शिरकत करेंगे और निकाह की दावत ताम का बैकाट करेंगे। मेडिकल के साथ साथ SC MPSC नांदेड़ में सिर्फ 5 ही साल हुए हैं, उसमें से 2 साल तो बंद ही था। 2-3 साल में ये डेवलपमेंट, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ है। 8 से 7 से बच्चों को उनका बेसिक ठीक करके उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं और बीदर में ग्रेजुएशन के साथ
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बल्कि लॉ के मैदान में, एडमिनिस्ट्रेशन के मैदान में, बिज़नेस के मैदान में भी लोगों को तैयार करने की कोशिशें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज शाहीन नांदेड़ में नीट 24 में जो तलबा ने नुमाया कामयाबी हासिल की, उनकी तहनीत के लिए जलसा रखा गया था। और जो पिछले साल जिन तलबा ने मेडिकल फील्ड में एडमिशन में दाखिला हासिल किया था, उनके लिए भी तहनीती जलसा रखा गया था। मैं उन तमाम तलबा को, उनके पेरेंट्स को और तमाम टीचर्स को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ वो यहाँ पर आए, और मैं आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर यहाँ इस प्रोग्राम को कवरेज किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इससे बेहतरीन नताइज इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में हम कोशिश करेंगे कि इससे बेहतरीन नताइज दें। इंशाल्लाह इस साल ही हमारे तकरीबन 20 से ज़ायद बच्चे MBBS को लगेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। स्टार्ट किया था 2 साल पहले। मैं 11th में लेट आया था बिकॉज मेरा पहले से कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे नीट करना है बोल के। मैं जब आया तो आधी 11th ख़त्म हो गई थी। वो तो मैं शुक्र मानूंगा आप टीचर्स का, जिनकी मदद से मैं अपना 6 महीने का जो गैप था उसे पूरा कर पाया। शाहीन में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है। मैंने अपनी बुक्स के अलावा भी ज़िंदगी के कई मसाइल शाहीन से सीखे हैं। गलतियों को सही करना शाहीन से सीखा है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शाहीन के तमाम फैकल्टीज़ का, जिसने मुझे इतना अच्छा गाइड किया और मुझे इस मुकाम तक लगा पहुँचाया। सर मैं इस 360 और 360 लेने में सबसे ज़्यादा शुक्र मांगूंगा आप टीचर्स का, जिन्हें हमें इतने मेहनत से पढ़ाया। बायो हर चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ बस रटो ही रटो। कुछ चीज़ें कंसेप्ट याद रख लेना मुश्किल, मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी कॉप अप करने में बहुत काम आता। तो बस आप टीचर्स ने जिस तरह हमें समझाया, पढ़ाया, मैं उस चीज़ का शुक्रगुज़ार हूँ इस मामले में। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आलिया अमन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नीट 2024 में 675 मार्क्स हासिल किए हैं। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 458 मार्क्स हासिल किए थे, सेकेंड अटैम्प्ट में 559 एंड इन माय लास्ट अटैम्प्ट अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू ऑल आई अचीव्ड 675 मार्क्स। जैसा आपने बताया आलिया कि ये आपका 3rd अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट के बाद में ऐसा आप क्या फील कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने 3rd अटैम्प्ट, ये एनर्जी आपने कहाँ से ली है? सर फर्स्ट अटैम्प्ट में तो लेट एडमिशन के कारण मैं कंफ्यूज थी फिर भी कि रिपीट लेना चाहिए या नहीं, बट थैंक्स टू ऑल द टीचर्स ऑफ शाहीन एकेडमी, जिन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया और कहा कि मेरे अंदर और पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूँ। स्पेशली आतिफ सर, सो दैट मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया एंड फर्स्ट ड्रॉप में मुझे पता था कि ड्यू टू सम रीज़न मैं अपना 100% नहीं दे पाई और मुझे पता था कि मैं बेटर कर सकती हूँ। शाहीन एकेडमी मैं समझती हूँ कि ये जो मेरा 675 मार्क्स का स्कोर है, अगर मैं शाहीन एकेडमी में ना अपने स्टडीज़ ना कंप्लीट कर पाती तो शायद ये मुमकिन नहीं था, बिकॉज़ मेरे जर्नी में काफ़ी ऐसे भी फेज़ आए जहाँ मैं बहुत लो मार्क्स पर भी चले गई इंस्टेड ऑफ माय प्रिपरेशन ड्यू टू मोस्ट ऑफ द रीज़न, लाइक कभी ओवर थिंकिंग की वजह से या कभी मार्क्स कम आ जाते थे तो उसके वजह से नेक्स्ट टेस्ट में और कम मार्क्स आते थे। तो काफ़ी टाइम ऐसे भी फेज़ आए, बट थैंक्स टू ऑल द टीचर्स ऑफ शाहीन एकेडमी कि उन्होंने हमेशा इनकरेज किया और जब मार्क्स कम होते थे तो वो ज़्यादा इनकरेज करते थे, जिसकी वजह से हमें और पढ़ने के लिए मन करे। दरअसल हमने शाहीन का इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि 11th के स्टार्टिंग में लॉकडाउन की वजह से हमारी कोई पढ़ाई नहीं हुई थी और शाहीन के टीचर्स के बारे में हमें पता था कि बेहतरीन फैकल्टी है, टीचर्स भी अच्छे हैं। अब्दुल हई सर के हमारे वालिद साहब से कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो उन्होंने भी शाहीन के बारे में हमें बताया। तो हमने शाहीन में आने का उस वक्त सोचे थे। फिर बाद में हमने जब शाहीन में आके लेक्चर्स किए तो तौसीफ़ सर को देखा, दूसरे सरों से हमने मुलाकात की, दूसरे सरों के लेक्चर में बैठे, तो उस वक्त फिर हमने अपनी पूरे सफ़र को शाहीन से ही करने का हमने फ़ैसला किया। दरअसल हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोबाइल। हम मोबाइल से अपने आप को रोक नहीं सकते। तो जब हमने शुरू में शाहीन में जब हम डे हॉस्टलिंग करते थे तो उस वक्त घर पे जाने के बाद हम मोबाइल लेके बैठ जाते थे। तो हमारे पेरेंट्स ने मशवरा दिया कि हॉस्टल में ज्वाइन कर लो। तो उस वक्त से आज तक हम हमने हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई की है। हॉस्टल में रह के एक फ़ायदा तो ये हुआ कि एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था पढ़ाई करने के लिए और टीचर्स भी अवेलेबल रहते थे। जब कोई क्वेश्चन होता था टीचर्स के पास जाके उसका
जवाब मिल जाता था हमें, और हॉस्टल के अंदर रह के हम सुकून हमें हॉस्टल में मिला, इसलिए हम हॉस्टल